एग्जाम्पल सिंपल सिंपल ले लेते हैं। 2 कार्बन है, फिर ब्रोमीन है, 3 कार्बन है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स लेंगे। कॉमन नेम में भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसे भी दूर करेंगे। ठीक है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको आता होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए अगला वीडियो और बनाएंगे, उसमें देखेंगे कुछ। ठीक है, यहाँ तक दिखता है। ओके, तो चलो इसका जो नाम बनता है कॉमन नेम में बनेगा मिथिल क्लोराइड। ठीक है, जो कॉमन नेम्स होते हैं वो उनके सोर्सेस के हिसाब से लिए हुए होते हैं। उसके बाद में इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, ठीक है, उसके बाद में प्रोपिल आयोडाइड। तो यहाँ पे एन प्रोपिल बोलेंगे, लॉन्ग चेन नॉर्मल है इसलिए, क्योंकि अटैचमेंट भी हो सकती थी इस तरह की, इसलिए एन लगाया जाता है कॉमन सिस्टम में। प्राइमरी जो होता है उसके लिए एन लगाते हैं, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी या आइसो ऐसे प्रीफिक्सेस आएंगे। तो आइसो कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी, बाकी क्या प्रीफिक्सेस आएंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है एन प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो अटैचमेंट में फर्क है, यहाँ पे 1 नंबर के कार्बन को अटैचमेंट थी, यहाँ पे चेन के बीच में से अटैचमेंट है। तो जब 2 नंबर के कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप होता है पूरी लॉन्ग चेन में, टर्मिनल साइड से 2 नंबर के मिथिल ग्रुप पे अगर एक मिथिल होता है, सॉरी 2 नंबर के कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप होता है, तो ऐसे में आइसो ये प्रीफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है अल्केन का उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड आएगा। उसके बाद में और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 नंबर के कार्बन पे बी आर अटैच है और बी आर ऐसे कार्बन को अटैच है जो 2 कार्बन को अटैच है, मतलब पूरी चेन नॉर्मली है। ठीक है, बी आर 2 नंबर के कार्बन पे अटैच है और 2 नंबर के कार्बन पे होने के साथ साथ ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, तो जो कार्बन 2 कार्बन को अटैच होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी यहाँ पे ब्यूटिल ग्रुप है, ब्रोमाइड, तो अल्किल हैलाइड करते हैं। कॉमन नेम जो होता है उसमें अल्किल हैलाइड नाम है, एक हाइड्रोजन अगर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देख लो एक बार, यहाँ पे भी कार्बन सेकेंडरी है लेकिन यहाँ पे आइसो यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन को अटैच है, बाकी की चेन पूरी नॉर्मल है, कहीं पे कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है और अलग से। ठीक है, तो इसी कंडीशन में सेकेंडरी यूज करते हैं। बाकी सेकेंडरी होते हैं सारे कार्बन जो 2 कार्बन को अटैच है, लेकिन उनके लिए आप सेकेंडरी यूज नहीं करते हो। तो सेकेंडरी तभी यूज करेंगे जब 2 नंबर के कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अटैच है और वो कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, मतलब नॉर्मल चेन का है तब। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो होगा वो होगा हेलो अल्केन। तो हेलो में यहाँ पे है क्लोरीन, तो आएगा क्लोरो। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथु, ये आएगा आपका रूट नेम, और सॉरी मिथ। उसके बाद में एनी जो कि सिंगल बॉन्ड के लिए है, तो ये नाम हो गया पूरा क्लोरो मिथेन। उसके बाद में ये आता है ब्रोमो इथेन, आयोडोप्रोपेन। तो यहाँ पे आयोडीन की पोजीशन दिखाएंगे, क्योंकि अब देख लो यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखाई है क्योंकि क्लोरीन एक ही कार्बन है, उसी को अटैचमेंट में रहेगा। उसके बाद में ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन 2 कार्बन है, किसी को भी अटैचमेंट में रहेगा तो वो एक ही नंबर पे आएगा, इसलिए वहां भी नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये 2 कार्बन है जिन्हें आप 1 नंबर बोलोगे, लेकिन बीच में का कार्बन जो है उसको 2 नंबर देने पड़ेगा अगर आप चेन को नंबरिंग करेंगे, तो इसीलिए नंबर इंडिकेट करना जरूरी होता है यहाँ पे। तो आईयूपीएसी में नंबर इंडिकेट करते हैं 3 कार्बन से लेके। ठीक है, तो क्या आएगा नाम, 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम्स के। ठीक है, अभी कॉमन और आईयूपीएसी दोनों नाम के आपके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो एक साथ में ले लेते हैं 2-4 एग्जांपल, जिसमें आपका आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो, ये जो नाम्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो ठीक है, देखो आइसो कब यूज करते हैं, जब टर्मिनल से सेकंड कार्बन का जो कार्बन है
मतलब टर्मिनल चेन की जो टर्मिनल साइड है उसमें से अगर 2 नंबर के कार्बन पे एक मिथिल अटैच होता है तो उसे आइसो नाम यूज किया जाता है। तो ये क्लोरीन है, तो ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। कॉमन में की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद में और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 4 कार्बन है, 2 नंबर का कार्बन फ्रॉम द टर्मिनल, क्योंकि नंबर यहाँ से करने हैं 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ से जो 2 नंबर का कार्बन है फ्रॉम द टर्मिनल, आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है ये आपका, ये अगर टर्मिनल में होता है तो ही आइसो यूज करते हैं। तो ये हो गया आइसो, ये 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटिल आएगा। ब्रोमीन है इसलिए आएगा ब्रोमाइड। तो ये सारे कॉमन नेम चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसके बाद में ये आएगा CH3CH, यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन पे फिर से मिथिल है, CH2 5 कार्बन हो गए। कुछ और ले लेते हैं, तो आयोडीन है, ये हो गया आइसोपेंटिल आयोडाइड, ठीक है। इसके बाद में और एक बढ़ा लेते हैं, तो 6 कार्बन तक आइसो वगैरह नाम यूज किए जाते हैं। सेकेंडरी टर्शियरी भी तकरीबन 6 कार्बन तक का है कहीं पे नोटिफिकेशन कि 6 कार्बन तक ही यूज किए जाते हैं, उसके आगे भी कर सकते हो, लेकिन जनरली बुक में नहीं होते उतने बड़े बड़े नाम, तो कॉमन नेम नहीं देंगे, IUPAC नेम देंगे, ठीक है। तो CH2 कौन सा ग्रुप ले लें, ठीक है, ब्रोमीन ले लेते हैं फिर से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो आइसोहेक्सिल ब्रोमाइड। तो ये हो गए कॉमन नेम। अब IUPAC करेंगे। IUPAC के लिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो गई 3 की चेन, 1 2 3 1 2 3, किधर से भी आ जाओ, ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे क्लोरो है, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 1 ब्रोमो, 2 मिथिल प्रोपेन, 1 2 3 1 नंबर पे है आइडो, तो 1 आइडो, 3 मिथिल, 4 कार्बन है ब्यूटेन, ठीक है। 1 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो, 2 3 4 नंबर पे मिथिल है, तो 4 मिथिल, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हो, अच्छा ठीक है, देख सुन लो। 1 ब्रोमो 4 मिथिल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेन। तो ये हो गए IUPAC नेम, ठीक है। तो ये सारे आइसो के एग्जांपल्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये आइसो हो गया, इसके बाद में सेकेंडरी वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल चेन है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br है CH3, तो ये हो गया सेकेंडरी, 4 कार्बन है, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे कुछ है, समझ लो आयोडीन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, सेकेंडरी पेंटिल आयोडाइड, CH3 CH2 CH3 क्लोरीन है, तो 1 2 3 सेकेंडरी हेक्सिल क्लोराइड। तो इस तरह से नाम हो रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स है सेकेंडरी के, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला था। तो 2 नंबर के कार्बन पे हेलोजन एटम अटैच है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में अटैच है, ठीक है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ में अटैचमेंट में है उसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन पे अगर हेलोजन है तो वो हो गया सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर कहीं पे भी यहाँ पे भी अगर अटैचमेंट होती है आयोडीन की तो ये सेकेंडरी होता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में, कॉमन नेम में तभी सेकेंडरी आप लिखते हो जब 2 नंबर के कार्बन पे आयोडीन होता है। तो सारे एग्जांपल्स इसी टाइप के हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर है तो वो सेकेंडरी की, अगर आपको क्लासिफिकेशन बोली है कि इसमें से छाट के सेकेंडरी वाले अल्किल हैलाइड्स निकालो, तो अगर यहाँ पे भी है तो वो सेकेंडरी में आता है। ये यहाँ पे है तो 2 कार्बन के साथ में है, मतलब सेकेंडरी कार्बन है,
यहाँ पे अगर है तो ये भी 2 कार्बन के साथ में अटैचमेंट में है, तो ये भी सेकेंडरी कार्बन है। यहाँ पे है तो ये भी सेकेंडरी है, यहाँ पे है तो ये भी सेकेंडरी है। लेकिन नॉमेनक्लेचर में आप तब बोलोगे जब सेकंड नंबर का कार्बन उसके साथ में हैलोजन है तब। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी का। सेकेंडरी के बाद में आता है टर्शरी। टर्शरी वाले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो टर्शरी में क्या होता है तो CH3CH, या इस तरह से लिख लो CH3CH3, ये ब्रोमीन है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन के साथ में अटैच है, तो ये कार्बन टर्शरी हो गया। अब अगर डायरेक्ट हैलोजन ऐसे कार्बन के साथ में है जो 3 कार्बन के साथ में अटैच है तो उसे बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, टर्ट कैपिटल टी भी ले सकते हो। तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, शॉर्टकट में टर्ट लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2CH, ठीक है, CH3CH2C, एक CH3 एक CH3, और ये हो गया आयोडीन। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका टर्शरी पेंटिल आयोडाइड। ठीक है, आयोडीन ऐसे कार्बन के साथ में अटैच है जो 3 कार्बन के साथ में अटैच है, मतलब टर्शरी कार्बन है, तो आयोडीन टर्शरी कार्बन को अटैच है। अब यहाँ पे आपको देखना है, कॉमन नेम में वैसे होते तो सारे कार्बन टर्शरी होंगे जब वो 3 कार्बन के साथ में अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 मिथिल होने चाहिए और एक चेन लंबी होनी चाहिए, और चेन में भी और कहीं पे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मिथिल दूसरा मिथिल ये कार्बन के साथ में होना ही चाहिए। ये चेन लंबी हो सकती है, इसमें और अटैचमेंट्स नहीं चाहिए, तब आप बोलोगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, कब नहीं बोलोगे, जब ये चेन के साथ में मान लो अगर यहाँ पे कोई अटैचमेंट होती, ठीक है, तो है ये टर्शरी ही। जब छाटना होगा, मतलब अगर आपको निकालने हैं कैटेगरी वाइज की इसमें से कुछ टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी निकालो, तब आप इसको टर्शरी में निकालोगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम में आप इसको ऐसे नाम नहीं दोगे। ठीक है, तो इस तरह का है, ये हो गया टर्शरी पेंटिल आयोडाइड। और देख सकते हो तो CH3CH2, ये चेन लंबी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, इसमें अटैचमेंट नहीं चाहिए। CH3CH3, यहाँ पे 2 CH3 ही चाहिए। यहाँ पे अगर और कार्बन है, लंबी चेन है, तो होता टर्शरी है लेकिन बोलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन है 3 4 5 6 7 3 3 6, तो ये हो गया टर्शरी हेक्सिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप से होता है टर्शरी। अब आइसो के बाद में एक और था जो था नियो। नियो को कैसे नॉमेनक्लेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके IUPAC नाम बताना मैं भूल गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसी के मैं क्या करता हूँ, आपको शॉर्ट में बॉन्ड लाइन फॉर्मूले बता देता हूँ। तो यहाँ पे शायद आयोडीन था 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटिल था। उसके बाद में और देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन था, वही कंपाउंड है शायद, स्ट्रक्चर मैच करके देख लेना। जो नॉर्मल होती है वो CH3 होता है, जहाँ पे कॉर्नर होती है CH2 होता है, कॉर्नर CH2, जहाँ पे 4 अटैचमेंट है वहाँ पे सिर्फ कार्बन होता है, और ये CH3। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे आयोडीन है, 2 नंबर पे मिथिल है, 2 आयोडो 2 मिथिल, कार्बन है 4, तो ब्यूटेन आएगा। ठीक है, ये आपका टर्शरी पेंटिल आयोडाइड था। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथिल पेंटेन आएगा। ठीक है, ये आपका टर्शरी क्लोरो हेक्सेन था, सॉरी टर्शरी हेक्सिल क्लोराइड था, तो ये है सेकेंडरी टर्शरी पेंटिल आयोडाइड था। ठीक है, और इसमें देखा था आगे नहीं, इतने थे एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी का एग्जांपल। इसके बाद में नियो वाले देख लेते हैं। एक एग्जांपल पूरा देखा तो बाद में बॉन्ड लाइन फॉर्मूले देख लेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ऐसा कार्बन है टर्मिनल पे जहां पे टर्शरी ग्रुप है, तो ये हो गया टर्शरी ग्रुप कार्बन का, नियो टाइप का कार्बन है, 4 कार्बन के साथ में अटैचमेंट है। यहाँ पे आयोडीन, तो ये हो गया आपका नियो पेंटिल आयोडाइड, ये कॉमन नेम है। और 1 2 एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, नाम शायद बोर हो रहा होगा तो इतने एक बार लिख लीजिए, बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नियो कब बोलना है, तो जब टर्मिनल पे ये ग्रुप होता है, टर्मिनल पे, ठीक है, आयोडीन से शुरू कर रहे हैं ना, तो टर्मिनल पे बोला है, इसलिए टर्मिनल पे जब ये ग्रुप होगा तब आप उसे नियो नाम देंगे कॉमन नेम में। अगर इसके अलावा और कुछ आता है अटैचमेंट में, इसके आगे और कुछ आता है तो नियो नहीं बोलेंगे, फिर कॉमन नेम नहीं देंगे, फिर IUPAC ही देंगे। तो पूरे कार्बन कितने हैं, 4 और 2 6, तो ये हो गया आपका नियो हेक्सिल। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, एक आधा ऐसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो गया टर्शियरी ग्रुप। ठीक है, कितने कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो ये हो गया आपका नियो हेप्टिल क्लोराइड। ठीक है, अब इनको IUPAC नाम देते हैं। तो 1 नंबर पे आइडो है, 1 आइडो, 2 नंबर पे 2 मिथिल है, तो 2,2, हर मिथिल के लिए डबल नंबर लिखना पड़ता है, तो 2,2 हो गया डाई, 2 मिथिल है इसलिए डाई आएगा प्रीफिक्स, और फिर आएगा प्रोपेन, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, 2 3 3 3 डायमिथिल, 1 2 3 4 चेन में कार्बन है, तो आएगा ब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो है, ये 1 नंबर का कार्बन है, 2 3 4 4, तो 4,4, यहाँ पे भी 2 मिथिल है, डायमिथिल, कितने कार्बन है पूरे, 1 2 3 4 5, पेंटेन। ठीक है, तो इस टाइप से आएंगे पूरे के पूरे नाम। तो ये हो गई आपकी मेथड। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, आप देख लेना उनको, और उनके नाम दे सकते हो कि नहीं वो भी देख लेना। तो एग्जाम्स में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, उन्हें भी देखना है। ठीक है, एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की भी दे देता हूँ। तो ये इथेन है, ये CH3 या यमी भी लिखा हुआ होता है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखते थे। ठीक है, आपका ज्यादा कंफ्यूजन न हो इसलिए। तो ठीक है, कैसे करेंगे नाम, अब सारे जो रूल्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पूरे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 नंबर पे ब्रोमीन है, तो ठीक है डायरेक्ट लिख लेते हैं। 1 ब्रोमो, पैरेंट अल्केन जो है वो पेंटेन आएगा। ठीक है, 1 ब्रोमो। एक इथिल है, 1 2 3, 3 नंबर पे, तो इथिल पहले आता है, मिथिल बाद में आता है। ठीक है, तो इथिल आएगा पहले, तो 3 नंबर पे इथिल है, 3 इथिल, 2 नंबर पे मिथिल है, 2 मिथिल, पैरेंट अल्केन पेंटेन। तो इस तरह से नाम बनेगा। ठीक है, यहाँ तक ये देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देख लो 1 2 3, यहाँ पे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्ग चेन में यहाँ पे 4 कार्बन आ रहे हैं, और इथिल आपको पता है कि C2H5 होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 5 और 6, यहाँ पे आएगा 4 और 5 नंबर, तो इधर जाएंगे आप, ये हो गई आपकी लॉन्ग चेन। तो 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, पैरेंट अल्केन हो गया, ये आता है मिथिल। ठीक है, पैरेंट अल्केन आ गया पेंटेन, तो 1 आइडो, 2 नंबर पे इथिल है, इथिल अल्फाबेटिकली पहले आता है, 2 इथिल। ठीक है, नाम में कहीं पे भी कॉमा नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, सॉरी कॉमा होता है, 2 नंबर के बीच में कॉमा होता है, स्पेस नहीं होता है, पूरा का पूरा नाम एक ही होता है। तो पहला लेटर आप जब कैपिटल लिखोगे तब बाद में कोई कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 नंबर पे मिथिल है, 2 नंबर और नाम के बीच में डैश जिसको हाइफन बोलते हैं, और नंबर के बीच में कॉमा होता है। ठीक है, तो 4 पे मिथिल है, 5 कार्बन है, तो हो गया पेंटेन। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3
यहाँ पे 4 और 5, ये लॉन्ग चेन नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो नीचे जाएंगे। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग आता है आपको, जो एग्जाम्स होती है उसमें सिंपली कंफ्यूज कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी में आप यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग चेन। ये अटैचमेंट है 2, तो ये मिथिल है, ये भी मिथिल है, 2 मिथिल है, इसलिए उनको डाई प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, बाद में 2,3 डाइमिथिल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, इस तरह से नाम होंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे पूरा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अगले वाले वीडियो में दे दूंगा, एग्जांपल्स ही दूंगा, तो आप उनको देख लेना। उनके बाद में जो भी आपके आंसर्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कर लेना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।